डॉक्टर सुरेश कुमारी चैनल पर आपका स्वागत है। आज की जीके डायरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इन सभी क्वेश्चन की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है आप उसमें जाकर इस लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम जीके डायरी शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा होता है। देखिए, भारतीय संसद के 2 सदन है, तो आपसे पूछा गया है ऊपरी सदन कौन सा होता है, तो वो राज्यसभा होता है। निम्न सदन को क्या कहते हैं, लोकसभा कहा जाता है, और ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। देखिए, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 250 हो सकते हैं, जिनमें 12 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु संविधान में निर्धारित की गई है। देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु संविधान में निर्धारित की गई है, जबकि लोकसभा के लिए कितनी 25 वर्ष है। राज्यसभा के उपसभापति कौन है। वर्तमान समय में राज्यसभा के उपसभापति कौन है। देखिए, श्री हरिवंश नारायण, ये 10 अगस्त 2018 से उपसभापति है। और राज्यसभा का सभापति होता है, देश का उपराष्ट्रपति होता है। तो उपसभापति वर्तमान समय में श्री वेंकैया नायडू इसके क्या पति है, सभापति या फिर देश के उपराष्ट्रपति है। आरंभ में लोकसभा की संख्या कितनी थी, यानी कि लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी थी। जब पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे तो उस समय कितनी थी, 500 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी। 1956 में लोकसभा की सदस्य कितनी कर दी गई। देखिए, समय समय पर ये संशोधन होता रहता है। लोकसभा की संख्या को भी समय समय पर क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो 1956 में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 520 कर दी गई थी। लोकसभा की संख्या 1963 में कितनी कर दी गई थी, तो 1963 में 525 कर दी गई थी। और वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान समय में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, 550 है। किन्हीं परिस्थितियों में ये 552 हो सकती थी। अगर एंग्लो इंडियन के कोई सदस्य चुनकर नहीं आता तो राष्ट्रपति उनको मनोनीत कर सकता है। अब देखिए, 550 लोकसभा सदस्यों की संख्या कब की गई थी, कब से 550 है, तो 1987 में क्या हुआ था, गोवा दमन द्वीप का पुनर्गठन किया गया था और 550 सदस्यों की संख्या इसमें क्या हो गई थी, शामिल हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन जाति के 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो देखिए, संविधान के अनुच्छेद 331 में यह व्यवस्था है कि अल्पसंख्यक होने की वजह से एंग्लो इंडियन सदस्य कोई चुनकर नहीं आते हैं तो उनको राष्ट्रपति ऐसा महसूस करे तो लोकसभा में उनको क्या कर सकता है, मनोनीत सदस्य कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के संशोधन 104 में किस संबंधित ये संशोधन किया गया था, क्या व्यवस्था है। देखो, एंग्लो इंडियन जाति के मनोनीत जो प्रणाली है, राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करता है, उनको अब निर्णय जो है वो समाप्त कर दिया गया। अब उनको मनोनीत नहीं किया जाएगा, ऐसा फैसला इसमें क्या किया गया, लिया गया है। जम्मू कश्मीर संघ क्षेत्र में विधानसभा के कितने सदस्य होंगे, कितने सदस्य होंगे। जम्मू कश्मीर में जो संघ क्षेत्र बनाया गया है उसमें 107 सदस्य की विधान, जैसे आपको कि ध्यान हो कि अभी जितने केंद्र शासित प्रदेश है उसमें 3 में विधानमंडल पांडिचेरी, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की जो बनेगी उसमें कितने सदस्य होंगे, 107 होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सबसे छोटी विधानसभा किस राज्य की है। तो सबसे छोटी विधानसभा है वो हमारी सिक्किम की है, जिसमें 32 सदस्य हैं। ये अपवाद है क्योंकि इतने कम सदस्य नहीं हो सकते, किन्हीं परिस्थितियों में ये 32 सदस्य बनाए। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 40 है। ये हमें दिमाग में रखना होगा कि भारत के जितने भी राज्य है उसमें किस में कितने ज़्यादा सदस्य, कम सदस्य हैं, इनको जानना क्या होता है, एक जनरल नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है। तो 40 सदस्यों की है वो मिजोरम और गोवा, इनके सदस्यों की संख्या 40 है। और फिर उनकी सूची बना लीजिए कि 60 किसके हैं। तो इस तरह सूची बनाकर हम इनको अच्छे से क्या कर सकते हैं, दिमाग में फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी विधानसभा किसकी है। अब देखिए, 3 मैंने अभी बताया था आपको,
3 ही केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें विधानसभा है, तो उसमें सबसे छोटी विधानसभा वो पांडिचेरी की है जिसमें 30 ही सदस्य, और सबसे बड़ी होगी वो जम्मू और कश्मीर की होगी, और बीच की होगी वो दिल्ली की होगी। तो इस तरह आपको इनको क्या रखना है, याद रखना है। ये हर एक परीक्षा के लिए बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान में कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो देखिए वर्तमान में 6 राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है। एक बिहार में है जिनमें विधानमंडल के सेकंड जो सदन है उसकी सदन 96 है। कर्नाटक में कितनी है? 75 है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी द्विसदनीय विधान है, उसमें 100 है। महाराष्ट्र में कितनी है? ये 78 है। तो इस तरह तेलंगाना में भी जो बनी है वो कितनी है? 40 है। तो इस तरह 6 भारत में द्विसदनीय विधानमंडल है, और उनकी ये अलग अलग क्या है, संख्या दे रखी है। दल बदल विरोधी कानून भारत में कब पारित किया गया था? दल बदल विरोधी कानून ये राजीव गांधी की सरकार में 1985 में इसको पारित किया गया था कि एक दल को छोड़कर लोग दूसरे दल में भाग जाते, उस पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए थे। दल बदल कानून को प्रभावी बनाने के लिए इसमें एक संविधान में संशोधन किया गया था। वो कब हुआ था? तो देखिए वो 2003 में हुआ था, और संशोधन 91 हुआ, यानी कि 91 अमेंडमेंट था, जिसके तहत इसी के अंदर क्या किया गया था, संशोधन किया गया था, और इसको बहुत मजबूत बनाने की प्रक्रिया की थी। वर्तमान में भारत के में कितने उच्च न्यायालय? बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 है। केंद्र शासित प्रदेश भारत में 8 है। अब हमें ये देखना है कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। तो भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं वर्तमान समय में। जो तेलंगाना आंध्र प्रदेश बने थे ये लास्ट के उच्च न्यायालय थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान समय में कौन है? तो शरद अरविंद बोबड़े सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 28 जनवरी 1950 को की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना भारत में 28 जनवरी 1950 को की। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान समय में कितनी है? ये समय समय पर बदलती रहती है, हर बार इसमें संशोधन किया जाता है जब भी ज़रूरत महसूस की जाती है। तो वर्तमान समय में देखिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों में 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, कुल मिलाकर 34 क्या है, न्यायाधीश है। और ये संख्या निर्धारित की गई है 10 अगस्त 2019 को, ये संख्या बढ़ाई गई है। तो 10 अगस्त 2019 से जो बिल्कुल ताज़ा है वो कितनी है? 34 संख्या है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है उसको कितना वेतन दिया जाता है? मुख्य न्यायाधीश को कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 मासिक वेतन मिलता है, और अन्य न्यायाधीश है जो इतने 33 न्यायाधीश और है उनको कितने मिलते हैं? 2.5 लाख मासिक वेतन मिलता है। इसी तरह जान लीजिएगा हाईकोर्ट का जो चीफ जज है उसको 2.5 लाख मिलेगा, अन्य को 2,25,000 मिलेगा। ये मासिक वेतन सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य जो उच्च न्यायालय उनके मुख्य न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों को क्या है? दिया जाता है, और ये भारत के खजाने से संचित निधि से दिया जाता है। नीति आयोग कब अस्तित्व में आया था? देखिए योजना आयोग का स्थान लेता है। योजना आयोग 1950 में बनता है और उसके स्थान पर नीति आयोग आता है। तो नीति आयोग 1 जनवरी 2015 से क्या होता है? प्रभावी होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए लागू अलग डेट में हुआ, पारित अलग। तो हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 21 अप्रैल 1994 को क्या किया गया था? पारित किया गया था। और केंद्र में ये अधिनियम कब? 24 अप्रैल 1993 को पारित किया गया था। देखिए आज की जीके डायरी में इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।